हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो यहाँ पर जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो को मैंने एक कल भी डाला था एक पार्ट के रूप में, पर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो डिलीट हो गया। तो उस वीडियो को मैं डिटेल में डालता हूँ और जो बात बताना चाह रहा था मैं, जो कल अधूरी रह गई थी, तो उसको भी इसी वीडियो में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, आरपीएससी ने एक शपथ पत्र दायर किया है हाई कोर्ट में, और उसमें बताया है कि अगर हमें आपके आदेशों की पालना करनी पड़ी, तो मतलब हाई कोर्ट ने कौन कौन से अभी लास्ट में इनको आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने एक तो कहा था कि आप जो रिज़ल्ट निकालें उसे 2 गुना के रूप में निकालें। ठीक है, पहली बात तो ये कही थी, और दूसरी बात ये कही थी कि एक कॉमन कट ऑफ के रूप में निकालें। और तीसरी बात कही थी कि जो रूल 15 में आपने अमेंडमेंट किया है, इसे आप लागू नहीं कर सकते। अब इन तीनों बातों को लेकर आरपीएससी ने क्या शपथ पत्र दायर किया है और बताया है, तो चलिए इसकी टेक्निकलिटी को आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य बात ये रहेगी आपकी कि आरपीएससी ने एक तालिका बनाई है, और इस तालिका में बता कर अपनी बातों को समझाने की कोशिश की है हाई कोर्ट को। वो कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट की ये तीनों बातें मानी गई, मतलब कौन कौन सी, कि एक कॉमन कट ऑफ जारी की जाए जिसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल का डिवाइडेशन नहीं हो, साथ में 2 गुना अभ्यर्थियों को जारी किया जाए, और रूल 15 को संशोधन को ना माना जाए, तो क्या होगा। तो इन्होंने बताया है कि अगर वर्तमान रिजल्ट पे भी ये बातें लागू की जाए, जो कि 1.5 गुना है, तो कह रहे हैं कि देखिए कि टीएसपी एरिया में जो 37 सीट थी, उस पर अगर हम 1.5 गुना अभ्यर्थियों को पास करें कॉमन कट ऑफ के साथ, तो कॉमन कट ऑफ आ जाती है 312। अभी जो आपकी लेटेस्ट 332 गई थी, वो गई थी अलग अलग कैटेगरी वाइज, और कॉमन आ जाएगी तो कहते हैं 312 आ जाएगी, और 57 अभ्यर्थी अंदर आएंगे। 57 अभ्यर्थियों के अंदर आने के बाद भी कह रहे हैं कि हमें 16 और 5 टोटल 21 का शॉर्टफॉल हो जाएगा हर कैटेगरी से। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया किस कैटेगरी से 21 अभ्यर्थियों का शॉर्टफॉल होगा, पर ये बता रहे हैं कि 21 अभ्यर्थी हमारे पास फिर कम पड़ जाएंगे, और तो जिन्हें और लेना होगा, और अगर 21 अभ्यर्थियों को और शामिल करेंगे तो फिर हमें कट ऑफ को डाउन करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर 1.5 गुना वर्तमान रिजल्ट भी अगर रहता है, तो कट ऑफ 312 से भी नीचे जाएगी टीएसपी एरिया के लिए। यही बात ये 1.5 गुना की समझा रहे हैं नॉन टीएसपी एरिया के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं कि 1014 सीटों पर अगर हम वर्तमान 1.5 गुना रिजल्ट जारी करें, तो 1524 अभ्यर्थी तो अंदर आएंगे, और ऐसे 10 अभ्यर्थी अंदर आएंगे जो इस कट ऑफ के मार्क्स के समान है, तो टोटल 1534 अभ्यर्थी अंदर आ जाएंगे। अब 1534 अभ्यर्थी अंदर आने के बाद ये कहते हैं कि फिर भी हमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण में लगभग 625 अभ्यर्थियों की कमी पड़ जाएगी, और कट ऑफ जो आएगी कॉमन, वो आएगी 341। तो जो आपकी 344 गई थी, वो गई थी अलग अलग कैटेगरी की, कॉमन बन के ये आ जाएगी 341.50, और उसके बाद भी 600 अभ्यर्थी कम रह जाएंगे, और इन 625 अभ्यर्थियों को अंदर लेना पड़ा, तो ये कट ऑफ फिर और भी डाउन चल जाएगी, सिर्फ 1.5 गुना रिजल्ट में ही। समझ रहे हैं, अभी 2 गुना रिजल्ट की बात नहीं हो रही है। फिर आगे आरपीएससी इसे 2 गुना के लिए एक्सप्लेन कर रही है कि मान लीजिए कि हमें 2 गुना रिजल्ट जारी करना पड़ गया, तो अब ये बता रहे हैं कि 37 सीट पे 2 गुना रिजल्ट में 74 अभ्यर्थी अंदर आएंगे, और कॉमन कट ऑफ हमें करनी पड़ेगी 299, और 299 करने बाद भी हमारे पास 27 अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे, और इन 27 को अगर हम अंदर लें, तो ये कट ऑफ फिर 299 से भी नीचे चली जाएगी। और यही बात ये कह रहे हैं नॉन टीएसपी एरिया के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि अगर यहाँ पर 1014 सीटों के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाए, तो 2028 अभ्यर्थी अंदर आएंगे, और ऐसे 17 अभ्यर्थी अंदर आएंगे जिनके सेम मार्क्स होंगे, तो 2045 अभ्यर्थी अंदर आएंगे, और कॉमन कट ऑफ जाएगी 332.25, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज ज़्यादा जा सकती है, पर कॉमन में 332 चल जाएगी। अब देखिए, 332 में भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजेंटल कैटेगरी में 804 अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे। तो अगर इन 804 को और लिया जाए, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे कट ऑफ और डाउन जाएगी। इस संबंध में देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है, तो आपको इस बात से आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आरपीएससी देखिए क्या कह रही है कि यहाँ पे आरपीएससी एक बात कहती है कि इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू कैटेगरी वाइज आर मेड
2 टाइम्स, अगर 2 टाइम बुलाया जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी अबाउट 2600। तो 2600 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि अनलेस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड कैटेगरी वाइज, adequate number of candidates in a particular category will not be available. To illustrate this, the appellant humbly submitted the following table. ये कह रहे हैं कि एक तो दोगुना अब रिजल्ट निकालना पड़ा तो 2600 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास होंगे, और दूसरा कह रहे हैं कि अगर कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं निकालेंगे और कॉमन कट ऑफ से निकालेंगे तो हमारे पास कमी पड़ेगी, और ये कमी मैं आपको बता चुका हूँ। 1.5 गुना रिजल्ट में लगभग 21 और 625 अभ्यर्थियों की, और 2 गुना रिजल्ट में 27 और 804 अभ्यर्थियों की। तो इसका अर्थ ये है कि इनको भी अगर अंदर लें तो कट ऑफ 332.25 से भी नीचे आ सकती है। तो ये आरपीएससी ने अपना कैलकुलेशन करके हाई कोर्ट में पेश किया है। अब देखते हैं जो डबल बेंच में सुनवाई है 28 तारीख को, उस पर क्या फ़ैसला होता है। और बाकी का जो ये शपथ पत्र है ये बहुत लंबा है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, दूसरा पार्ट। तो फिलहाल आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।